नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक भारती। झारखंड वो राज्य जिसके गर्भ में लोहा, कोयला, अभ्रक हर खनिज है, पर जिसकी झोली हमेशा से खाली रही है। यह उस मां की तरह है जिसके बच्चे तो आईएएस आईपीएस निकल गए, पर वो खुद वृद्धाश्रम में जीने को मजबूर है। जानते हैं ऐसा क्यों है? इसे समझने के लिए पहले यह रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। लूट 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 से जुड़ी यह रिपोर्ट। लूट लूट लूट। झारखंड के लिए यह कोई नई बात नहीं है। जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तो कभी चारा तो कभी पशुपालन के नाम पर इसे लूटा गया। जब झारखंड बना तो कभी खनन तो कभी अलकतरा के नाम पर। अब बिजली का घोटाला दिखाते हैं। आज आपको हम समझाते हैं कि कैसे आपकी गाढ़ी कमाई को लूटा गया, वो भी बिजली की टैरिफ के नाम पर। कैसे हमारे घर के उद्योग धंधों को धीरे धीरे बर्बाद किया गया। झारखंड में बिजली देने वाली कई कंपनियां हैं, सबकी बिजली का दर अलग अलग है। डीवीसी का दर 2 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट। बोकारो स्टील का दर 4 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट। जेबीवीएनएल का दर 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट। टाटा स्टील का दर 4 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट। तो सवाल है, एक राज्य में बिजली की दर अलग अलग क्यों? किसी इंडस्ट्री को लाभ तो किसी को हानि क्यों? इसे लेकर हमने झारखंड विद्युत नियामक आयोग के पूर्व चेयरमैन से 28 मई को सवाल किया, जिसका क्या जवाब मिला था, सुनिए। शिकायत आ रही है कि ये जानबूझ करके ऐसा रखा गया है ताकि किसी को फायदा हो सके। नहीं, देखिए क्या है, डीवीसी का रेट हर हमेशा कम होगा, क्योंकि जेबीवीएनएल से डीवीसी खरीदता, जेबीवीएनएल डीवीसी से खरीदता है, और फिर उसमें 25% लॉस होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। यह प्रस्ताव जो एक्ट अमेंडमेंट हो रहा था, इसमें एक बात उठ रही थी कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जिसको का है, टाटा स्टील का है, उसका लॉस 2% 2.5% है, किसी कंपनी का 40% लॉस है। तो कमीशन के पास ये ऑप्शन ही नहीं बच जाता है। एक ही ऑप्शन हो सकता है कि राज्य सरकार या भारत सरकार यह पॉलिसी बनाए कि यूनिफॉर्म टैरिफ होना चाहिए। हमने ये सवाल 28 मई को उठाया, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया। अब समझिए, आरोप है कि अरविंद प्रसाद ने हिसाब किताब के तहत डीवीसी की दर कम रखी। आरोप है कि इस दर को कम रखने के लिए भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल हुआ। मांग है कि अरविंद प्रसाद के कार्यकाल की एसीबी से जांच होनी चाहिए। सवाल है कि वो शख्स जिसकी कंपनी रामगढ़ में है, उसका अरविंद प्रसाद से क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल है कि 12 करोड़ रुपए का राज क्या है? न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे शाहनवाज का। बड़ी अजीब सी बात है। अजीब सी बात यह है कि आप देखिए बिजली का ये लूट कैसे चलता है, और आपको मैं बताऊं इसमें कि करोड़ों का खेल चलता है। इसमें 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़ तक का खेल चलता है, और इस बार फिर यह खेल होने वाला था। लेकिन उससे पहले न्यूज 11 भारत की नजर इस पर पड़ गई, और न्यूज 11 भारत ने इसका पर्दाफाश भी किया। न्यूज 11 भारत पर यह खबर दिखाई गई, शाहनवाज ने यह खबर कवर की, जिसके बाद की आनन फानन में अरविंद कुमार साहब ने इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन अभी भी कई सवाल है जिनके जवाब जो है वो अब तक सामने नहीं आए। ये अरविंद कुमार का रामगढ़ से में एक कंपनी है, उस कंपनी के मालिक से क्या संबंध है जो कि रांची में रहने वाले हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। ये करोड़ों का खेल क्या है? 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़। ये अगर ये करोड़ों के खेल को समझे तो ये खेल क्या है? इस खेल को समझने के लिए शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, बड़ी अजीब सी बात है। अमीर झारखंड की ये लूट की कहानी है। झारखंड का गर्भ जो कि खनिज से भरा हुआ है, वो बिजली जो डीवीसी बनाती है और सबसे सस्ती फिर बेच भी दी जाती है। क्यों? कैसे समझें इसे? लूट के इस पूरे खेल को समझाएं शाहनवाज। बहुत सिंपल है इसको समझना भारती। 2 रुपये 90 पैसे यूनिट बिजली डीवीसी की। डीवीसी से 7 जिलों को बिजली मिलती है। उसमें बहुत सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, फर्नेस हैं, जहां करोड़ रुपए का बिजली बिल वो लोग देते हैं। अगर 1 रुपया बढ़ जाए, 2.90 से 3.90 हो जाए, तो आप सोच सकते हैं कितना रेवेन्यू उनको और बहुत ज्यादा देना पड़ेगा सरकार को। तो हालांकि इनको बढ़ाने की इच्छा नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि हम इस बार बढ़ाने जा रहे हैं। नहीं हुजूर, मत बढ़ाइए, मर जाएंगे, इंडस्ट्री चल नहीं रही है।
रुकिए हम आपका इंतजाम करते हैं। इस तरह की तमाम तरह की इंडस्ट्रीज से कलेक्शन चालू होता है और कलेक्शन करके 9 करोड़ रुपए पिछले बार सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं कि डीवीसी का रेट आप नहीं बढ़ाएंगे। ये अकेले नहीं है, ये इनके साथ डीवीसी के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं जो इस बात के लिए राजी हुए कि ठीक है नहीं बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ के झारखंड सरकार का जो उपक्रम है JBVNL, वहां से इसको कंपेयर करें तो 2-2.5 रुपए का फर्क, 2 रुपए का के आसपास का फर्क, इतना बड़ा गैप है। अरबों रुपए बढ़ जाएंगे रेवेन्यू में झारखंड सरकार को। आज जो खजाना खाली है सरकार का, वो इसलिए खाली है, ऐसे लोगों को की वजह से खाली है। और इनकी जो नियुक्ति हुई थी ये रघुवर काल में हुई थी और ये पटना बिहार से लाए गए थे और रघुवर काल के बहुत नजदीकी प्रधान सचिव, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, पब्लिसिटी नहीं देना चाहता ऐसे लोगों को, उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को इस पद पर नियुक्त करवा दिया। 3 सदस्यीय पैनल होना चाहिए था, ये शर्त है नियामक आयोग रेगुलेटरी अथॉरिटी की, लेकिन 2 सदस्यीय पैनल ने इनका नाम फाइनल करके इनको नियुक्त करा दिया और ये आ गए। उसके बाद आप सुनिए, इन्होंने डीवीसी की रेट को बढ़ने नहीं दिया, नहीं बढ़ाया, जाहिर है सरकार को लॉस हुआ, JBVNL को लॉस हुआ, टाटा पावर को लॉस हुआ, क्योंकि यही व्यापारी दूसरे जगह शिफ्ट करते, तीसरे जगह शिफ्ट करते, इनसे एक तरह से इस तरह से पैसे लिए गए। अब इस बार क्या होने वाला था, अगर हमने भांडा नहीं फोड़ा होता, 28 तारीख को ये खबर हमने नहीं चलाई होती, हमने जो है भांडा इसलिए फोड़ दिया तो इन्होंने यहाँ से निकल जाना बेहतर समझा, क्योंकि 9 करोड़ रुपया बहुत बड़ी राशि होती है। वो एक जीवन जी सकता है एक आदमी भारत में। अब इस बार क्या हुआ कि JBVNL का जो रेट है HT का, जो फैक्ट्री को सप्लाई होती है, सरकार की योजना है कि अब बराबर कर देना चाहिए, प्लेइंग फील्ड बराबर होना चाहिए। जिसकी मर्जी हो टाटा पावर से ले, जिसकी मर्जी हो जुस्को से ले, जिसकी मर्जी हो JBVNL से ले, जिसकी मर्जी हो DVC से ले, ये अब रूलिंग आ चुकी है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हम JBVNL की इसको बढ़ाएंगे और DVC को बढ़ा देंगे और JBVNL के प्लेइंग फील्ड को बराबर कर देंगे, कम कर देंगे, जो डराने के लिए हो सकता है इन्होंने कहा। फिर ये रैकेट सक्रिय हुआ। गौरव नाम का एक व्यक्ति है, पूरा नाम मैं नहीं लूंगा, रामगढ़ में उसकी फैक्ट्री है, वो सक्रिय होता है। 12 करोड़ रुपए बताता है कि इस बार की डिमांड है। पिछले बार 9 करोड़, इस बार 12 करोड़ रुपए। किस लिए? JBVNL की रेट को हम कम नहीं होने देंगे जी। इसलिए यानी सिर्फ एक अपनी सिचुएशन, अपने पद पे बैठे हुए होने का फायदा उठाना और लोगों को डराना धमकाना, क्योंकि व्यापार करने वाले के लिए 20 पैसे प्रति यूनिट अगर बढ़ जाते हैं किसी को तो बहुत बड़ा फासला हो जाता है। लिहाजा ये कलेक्शन इस बार भी जारी था, लेकिन उसी में फूट हो गई और किसी ने आकर के मुझे बताया, न्यूज़ 11 को बताया कि देखिए इस तरह की बात चल रही है। कॉल डिटेल्स भी है, बहुत सारी स्टिंग्स भी है, बहुत सारे सबूत भी हैं जो हम धीरे धीरे खोलेंगे। अभी बहुत सारे ऐसे गोरख धंधे करने वाले जो है व्यापारी हैं, जो बिजली के बिल में घाल मेल करके अब तक करोड़ों रुपए का चूना सरकार को लगाते आए हैं। ऐसे भ्रष्ट अफसरों को दक्षिणा दे दे के उनकी बस उनके चेहरे से नकाब उतरेगी। आज इसकी सिलसिले की पहली कड़ी है। नाम मैंने बताया है, गौरव नाम है उस व्यक्ति का। 12 करोड़ रुपए कलेक्शन कर रहा था, लेकिन 28 मई को ये खबर चलती है, नियामक आयोग में खलबली मच जाती है। 28 मई को हमने ये खबर दिखाई थी, 28 मई को हमने दिखाया था कि कैसे जो विद्युत नियामक आयोग के तत्कालीन चेयरमैन थे वो उन्होंने गड़बड़ी की, ऐसा आरोप था। अब हम आपको एक बात और बताते हैं कि इस गड़बड़ी की कई पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। उस सबूतों की एक कड़ी जो है वो कड़ी रांची से लेकर के रामगढ़ तक जुड़ती है। एक ऐसा शख्स है, जिस शख्स का नाम वक्त आने पर हम आपको बताएंगे, लेकिन उस शख्स की कड़ी रांची से लेकर के रामगढ़ तक जुड़ती है और अरविंद प्रसाद जी के काफी करीबी हैं वो शख्स। तो वक्त आने पर सबका फंडा फोड़ होगा। हम आपको एक और स्टोरी दिखाते हैं कि झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने अपने पद से आनन फानन में इस्तीफा दे दिया। सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया। दरअसल अरविंद प्रसाद पिछली बार बिजली टैरिफ निर्धारण को लेकर विवाद में थे, जो हमने आपको पहले दिखाया था। अब उनके इस्तीफे पर एक रिपोर्ट देखिए। आयोग का इस्तीफा।
17 जुलाई 2017 को दिया था योगदान। मार्च 2021 में हो रहा था कार्यकाल पूरा। न्यूज 11 भारत ने पहले भी दिखाई थी भ्रष्टाचार की खबर। झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी हैं रिश्तेदार। नियुक्ति पैनल को लेकर भी थी चर्चा। बिहार कैडर के वीआरएस लिए आईएएस अधिकारी हैं अरविंद। बिहार कैडर के वीआरएस लिए आईएएस अधिकारी अरविंद प्रसाद ने 17 जुलाई 2017 में झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर योगदान दिया था। उन्होंने समय से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल मार्च 2021 में पूरा हो रहा था। न्यूज 11 ने 28 मई को यह खबर दिखाई थी, जिसमें यह बताया गया था कि अरविंद प्रसाद पर पिछले टैरिफ निर्धारण को लेकर गंभीर आरोप हैं और हमने उनसे यह सवाल भी पूछा था। शिकायत आ रही है कि ये जानबूझ करके ऐसा रखा गया है ताकि किसी को फायदा हो सके। नहीं, देखिए क्या है, डीवीसी का रेट हर हमेशा कम होगा, क्योंकि जेबीवीएनएल से डीवीसी खरीदता, जेबीवीएनएल डीवीसी से खरीदता है और फिर उसमें 25% लॉस होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। यह प्रस्ताव जो एक्ट अमेंडमेंट हो रहा था, इसमें एक बात उठ रही थी कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जिसको का है, टाटा स्टील का है, उसका लॉस 2% 2.5% है, किसी कंपनी का 40% लॉस है। तो कमीशन के पास ये ऑप्शन ही नहीं बच जाता है। एक ही ऑप्शन हो सकता है कि राज्य सरकार या भारत सरकार यह पॉलिसी बनाए कि यूनिफॉर्म टैरिफ होना चाहिए। अरविंद प्रसाद झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार थे। उनकी नियुक्ति पैनल को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं थी। बहरहाल खुद अरविंद प्रसाद ने इस्तीफा देकर झारखंड से किनारा कर लिया है। अरविंद प्रसाद पर कोयलांचल के बहुत सारे व्यवसायियों ने आरोप भी लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर डीवीसी का रेट कम रखा था ताकि फैक्ट्री मालिक को फायदा पहुंचता रहे। सरकार को चाहिए कि उनके कार्यकाल की एसीबी से जांच हो। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो अब आप समझिए इसको। हम और आप बिल्कुल आम आदमी हैं। सुबह सोकर उठते हैं, ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, हड़बड़ी में ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में लेट होते हैं तो बॉस की गाली भी सुनते हैं, ठीक है। और पूरी दुनियादारी में, पूरी जिंदगी में हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हम जो पैसे कमाते हैं वो कैसे धीरे 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 लूट लिया जाता है। इस तरीके के खेल से, जो हमारे और आपके लेवल से बहुत ऊपर का खेल है, हम सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते कितना बड़ा खेल खेला जा रहा है, और वो भी हमारी गाढ़ी पैसे के। क्योंकि अगर किसी सरकारी उपक्रम में पैसा लग रहा है तो वो पैसा हमारे टैक्स से जा रहा है, पर वो टैक्स किस तरीके से हमें ही लूट करके लगाया जा रहा है, उस टैक्स में जो हम मेहनत मशक्कत से कमाते हैं उसके बाद जमा करते हैं, और उसे कैसे धीरे धीरे लूट लिया जाता है, आप इसे समझ सकते हैं कि डीवीसी बिजली बनाती है लेकिन जबरदस्ती उसे सस्ती बिजली बेचने पर मजबूर किया जाता है। शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, कई ऐसे पुख्ता सबूत हैं जो इस बड़े भ्रष्टाचार के खेल की पोल खोल कर रख देंगे, और हम वो वक्त आने पर दिखाएंगे भी। अभी आप बता रहे थे, अब इस लूट के खेल की बात करें। आनन फानन में अरविंद कुमार ने इस्तीफा दिया है। 2021 मार्च तक उनका कार्यकाल था। 28 मई को हमने खबर दिखाई, जिसके बाद थोड़ी खलबली होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा कारण है एसीबी से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? ऐसा तो कोई कारण नजर नहीं आता शाहनवाज। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा इसका कारण कोई नज़र नहीं आता है। और पूरा का पूरा सिस्टम जो है, जो ऊर्जा विभाग है, वहाँ इस बात की चर्चा फरवरी माह से थी कि 9 करोड़ रुपए लिए गए हैं, 12 करोड़ रुपए की इस बार मांग है और इसकी कलेक्शन बाजार में शुरू हो गई है। जाहिर है व्यापारी में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नहीं चाहते थे कि इस 12 करोड़ के कलेक्शन में वो भी पार्टिसिपेट करें। हो सकता है इसमें खेल हो, ये खेल भी मीडिएटर के जरिए ही खेला जा रहा हो और यहाँ इतने पैसे ना पहुँचते हो, आधे पैसे पे मीडिएटर भी अपने डकार सकता है। ये भी हो सकता है। जिस एक व्यक्ति की बात हो रही है, रामगढ़ में फैक्ट्री है, रांची में अरविंद प्रसाद के घर में उसका आना जाना है, और नेक्सस ये कि पिछले मुख्यमंत्री के काल में एक प्रधान सचिव के ये रिश्तेदार, ये भी एक बड़ी बात है। आप समझ लें कि पिछले बार कितनी आसानी से खेल हुआ होगा, क्योंकि ये जो बड़ी रकम है, 9 करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूँ कि छोटी मोटी रकम नहीं है। पिछले बार सिर्फ इसलिए दिया गया कि डीवीसी के रेट को हम नहीं बढ़ाएंगे, अब बढ़ाएंगे तो आप लोग बर्बाद हो जाइएगा, तो नहीं बढ़ाइए हुजूर, तो ठीक है कलेक्शन करो, इतने पैसे दिए गए। इन सब बातों के लिए
हमको लगातार प्रोग्राम करने की ज़रूरत होगी। इतने सबूत हमारे पास हैं, कहाँ मीटिंग हुई है, किसके घर मीटिंग हुई है, इन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने ये सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करके हम तक पहुंचाया है। लेकिन धीरे धीरे अभी हमारी खबर की एक धमक का असर आपने देख लिया। इतना बड़ा अधिकारी इस्तीफा देकर के झारखंड से चला गया, वो चला गया जिसने 12 करोड़ रुपए अभी मिलने थे उसको। लेकिन जाहिर है उसके परिवार और जो शुभचिंतक और हितैषी होंगे, उन्होंने मशवरा दिया होगा कि झारखंड में घोटाले भी होते हैं, लोग पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन ये खास बात झारखंड से ये भी जुड़ी हुई है कि जब शिकंजा कसता है तो अच्छे की गर्दन फांस में आ जाती है। और इनके साथ भी ऐसा ही होता और अब भी होगा, क्योंकि हेमंत सरकार ने एक से बढ़कर एक घोटालेबाजों को अब धीरे धीरे, जैसे निरंजन कुमार आपने सुना होगा पिछली बार के ट्रांसमिशन के एमडी बन गए, टेलीफोन डिपार्टमेंट से आए हुए। पहले उनको लाया गया किसी और डिपार्टमेंट के लिए, क्योंकि अक्सर गिव एंड टेक होती रहती है, अधिकारियों की कमी है, लेकिन उनको जरेडा का डायरेक्टर बना दिया जाता है। फिर वो अपने पसंद के अफसर वहाँ लाते हैं, फिर एमडी बन जाते हैं ट्रांसमिशन विभाग के। 178 करोड़ रुपए का चेक साइन कर देते हैं, वो निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन अंजाम क्या हुआ जी? अब ओएसीबी में जांच चल रही है। अब उनकी प्रॉपर्टी जितनी भी थी रांची में सील कर दी गई है, यहाँ से लेकर के बिहार के जमालपुर तक। तो फायदा क्या है इस तरह के पैसे कमाई के? लेकिन लोग समझते नहीं हैं। अरविंद कुमार ने एक अक्लमंदी का काम किया कि चलिए 12 करोड़ न सही 9 करोड़ पिछली बार आ चुके हैं। वो एक रिटायर्ड आईएएस अफसर के लिए बहुत बड़ी रकम होती है, और उन्होंने सोचा कि शांति से हम आगे गुजारा कर जाएंगे। लेकिन इतनी बड़ी डीलिंग, इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी, इतनी बड़ी साजिश कि हम रेट नहीं बढ़ाने देंगे। और आपको एक नई बात मैं बताता चलूं कि ये वो एक व्यक्ति रहे अरविंद प्रसाद, जब झारखंड सरकार का JBBNL अप्लाई करता है कि मुझे 1 रुपया बढ़ा दिया जाए, मेरी टैरिफ में 1 रुपया बढ़ा दिया जाए, लॉस में हम चल रहे हैं, ये 1 रुपया 40 पैसा बढ़ा देते हैं। ये एक सच्चाई है जिसकी जांच अगर हेमंत सरकार करवाए तो फिर बहुत सारे लोगों की गर्दन फांस में आ सकती है। कैसे, हाउ कम इट इज पॉसिबल कि जितना मांग रहा है उससे ज्यादा आप देंगे? नतीजे के तौर पर चूंकि सरकार उनकी अपनी थी, वो एक ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार थे जो सरकार में एक बहुत ऊंची पैठ पे रखने वाला था, लेकिन आखिर भांडा फूट गया। उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति ने स्टिंग ऑपरेशन और टेलीफोन रिकॉर्डिंग्स, और जिस घर में ये मीटिंग हुई है, जब बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि रामगढ़ और रांची कनेक्शन, अरविंद कुमार के यहाँ आना जाना, उस व्यक्ति के साथ और भी 4 लोग हैं जिनके तार रांची में बहुत सारे बड़े फैक्ट्री चलाने वालों के घर से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे हम एक एक का खुलासा करेंगे। अभी बहुत सारे लोगों की गर्दनें अभी शिकंजे में आएंगी। और जैसा कि परंपरा रही है कि जब भी हम खबर दिखाते हैं, निरंजन कुमार की खबर भी हम नहीं दिखाई थी कि वो गलत तौर पर अपने पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन उस टाइम की सरकार ने उसको संज्ञान नहीं लिया। अब वक्त आया है कि एक एक करके ऐसे जो साजिश करता है, ऐसे घोटालेबाज हैं, उनकी गर्दनें पकड़ी जा रही हैं। तो हो सकता है कि इस्तीफा दे करके जाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो। ये सारे एक एक पाई का हिसाब, क्योंकि ये झारखंड का पैसा है। अभी आपने सुन लिया, झारखंड का खजाना खाली, चपत किसको लग रही है? पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है तो कौन झेल रहा है? गैस की रिफिल का दाम बढ़ रहा है तो कौन झेल रहा है? जी। ये हम और आप झेलते हैं जी। ये मोटी रकमें थैली में भर के ले जाते हैं झारखंड से और उसका अंजाम भुगतते हैं। जाहिर सी बात है, यानी जो गड़बड़ हुई है उसका हिसाब होना ही चाहिए। होना इसलिए चाहिए चूंकि इस सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। अमूमन हमने ये देखा है कि जहां भी गड़बड़ी हुई है सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, तो यहां भी आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा गया है, जनता के खून को चूसा गया है। तो अगर ये गलत हुआ है तो इसमें जांच बहुत जरूरी है। चलिए शाहनवाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमसे जुड़े और इस तमाम चर्चा में शामिल हुए। आपने कई ऐसे पक्षों को सामने रखा जिस पक्ष को यहां बैठकर ना हम देख सकते हैं और ना बाहर बैठ करके आम जनता देख सकती है, और ऐसे भ्रष्टाचार से आपने पर्दा उठाया जो भ्रष्टाचार कम से कम आम जनता के लिए बड़ी दूर की कौड़ी थी। वो सोच भी नहीं सकती कि इस तरीके से भी भ्रष्टाचार हो सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया शाहनवाज। तो शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमने आपको दिखाया कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ, अरविंद प्रसाद पर क्या आरोप हैं, कैसे आनन फानन में
अरविंद प्रसाद विद्युत नियामक आयोग के तत्पूर्व चेयरमैन, अब उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया।